अजीम शागिर्द, मेरे कैद एक ऐसा कायद है कि जिसने अपनी पूरी दुनिया दे विच अपने शागिर्दां दे एक बहार पैदा कर छोड़ी है। और खिताब ऐसे कि जिस वक्त तुम सुनते भी रह देवे। और ये मेरे कैद का सारे उत्ते एहसान है। कैद मोहतरम हजरत अल्लामा हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कैद इनकलाब कैद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उन्होंने सारे उत्ते एहसान है। उन्होंने अपने फूल सारे अंदर भेज छोड़े। हुण बिलात आखिर नारे का जवाब देसो, नारा जवाब किन के मैं मैक हवाले करे सा बुलंद आवाज करके नारा तकबीर। माशाअल्लाह, जेड़ा बंदा जितना राजी बैठे, जितना खुश बैठे, मैं किसी को तंग नहीं करना, किसी ने हाथ नहीं उठावने, जिसका जितना दिल आखे, जितनी आवाज होवे उस आवाज के नाल नारे का जवाब देसो। नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, करबला दे शाह हुसैन। सारा आखड़े वाह हुसैन, करबला दे शाह हुसैन, करबला दे शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम लायक़ सद ताज़ीम व इकराम हज़रात उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्राए ज़ी वक़ार, सना ख़ानान ग्रामी क़द्र, बानियान व मुंतज़िमीन मजलिस और जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व शुरकाए मजलिस, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ व इनायत से हम ज़िक्र इमाम आली मुक़ाम सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से मुनक़िदा इस पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर और जमा हैं। और आप अहबाब ने इससे कबल अपनी मुकामी और मादरी ज़ुबान में एक ख़िताब और गुफ्तगू सुना। बिल यकीन आपके जज्बात की तस्कीन हुई होगी और आपके अंदर महब्बत इमाम आली मुक़ाम उसने और ज़्यादा फ़रोग़ और बुलंदी पाई होगी। अब मेरा थोड़ा सा एक मसला ये है कि मैं उर्दू में ही गुफ्तगू कर सकता हूँ, मगर उम्मीद है कि आप अहबाब आसानी के साथ उसको समझ लेंगे। वाक़यात की तरफ उन्होंने ज़्यादा ज़िक्र किया आपकी तस्कीन जज्बात के लिए। मैं थोड़ा सा उसके मकासद और
उसके पैगाम की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का खुलासा और निचोड़ वो 2 जुमलों में पहले आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि आपको गुफ्तगू का जो रुख है, सिमत है, वो वाज़ेह हो जाए। और वो ये है कि मेरे नज़दीक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो इश्क की अलामत है। वजूद इमाम हुसैन सरापा इश्क है। और दास्तान करबला मज़लूमियत की नहीं, जुर्रत की दास्तान है। ये जुल्म और सितम से टकरा कर उसको मिटा देने की जिद्दोजहद का नाम है। वो एक हमारे पाकिस्तान में एक अजीम स्कॉलर गुज़रे हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। उन्होंने एक बड़ा उम्दा शेर कहा है। वो ये कहते हैं कि यही करिश्मा है सच का वासिफ़, यही हकीकत है करबला की, शहीद करके यजीद फ़ानी, शहीद हो के हुसैन बाकी। हुसैन ने अपने किरदार से, अपने सब्र से और ज़ब्त से हुसैन यजीदियत को इस तरह नंगा और जलील कर दिया कि वो क़यामत तक एक गाली बन गया है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? यजीद कहना किसी को गाली देना है या नहीं? कोई आपको अगर खुदा न खास्ता इस नाम से पुकारे तो आपको अच्छा लगता है? कभी नहीं अच्छा लगता। ये जो उसके किरदार को नंगा करके उसके नाम को गाली बना दिया, ये किरदार हुसैनी है। जुल्म को इस तरह जाहिर कर देना और जबर को इस तरह नंगा कर देना कि उसमें कुछ छुपा ना रहे और उसके अंदर की सारी कालक, उसके अंदर की सारी स्याही वो हर किसी पर जाहिर हो जाए और हर कोई छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, उससे नफरत करने लगे। जुल्म को इतना वाज़े कर देना, इस किरदार का नाम हुसैनियत है। जुल्म के साथ समझौता न करना, उसके सामने डट जाना। और यजीद का नज़रिया ये था कि ताकत हक है, यानी जिसके पास ताकत हो वो दुरुस्त है। ये यजीद का नज़रिया था। हुसैन ने उसके मुकाबले में जो नज़रिया दिया वो ये था कि ताकत हक नहीं है, हक ताकत है। हक ताकत वक्ती तौर पर बज़ाहिर उसने शहीद कर दिया, मगर आज 14 सदियां बीत गईं, हुसैन का नाम इज़्ज़त की अलामत है, हुसैन तौकीर का नाम है, हुसैन अज़मत का नाम है, हुसैन बुलंदी का नाम है, हुसैन रब की रज़ा का नाम है। और यजीद वो फ़ना का नाम है, यजीद ज़िल्लत का नाम है, यजीद रुसवाई का नाम है। इसके सिवा कुछ नहीं। बस ये सारा खुलासा है मेरी गुफ्तगू का, जिस तरफ हम अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाने वाले। जो कलिमात कुरान मजीद के 2 मुख्तलिफ मुकामात से तिलावत किए, पहले मुकाम जिसको हमने चुना उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से इश्क करते हैं। बोलिए क्या करते हैं? अल्लाह से इश्क करते हैं। खाली मोहब्बत नहीं कहा, ये नहीं कहा वल्लज़ीना आमनू हुब्बन लिल्लाह
कि अल्लाह से अगर हुब्बन लिल्लाह होता तो मोहब्बत करते। तो एक दर्जा होता है मोहब्बत का, एक उससे ऊपर दर्जा होता है शदीद मोहब्बत का, और एक उससे ऊपर सबसे ऊपर आखिरी दर्जा होता है अशद्द हुब्बन का। तो मोहब्बत, शदीद मोहब्बत और अशद्द हुब्बन, सबसे ज्यादा टूट कर मोहब्बत, जब मोहब्बत शदीद मोहब्बत के मरहले से भी गुजर जाए, आगे बढ़ जाए और अशद्द हुब्बन के दर्जे पर जा पहुंचे, तो इसको इश्क कहते हैं, इसको जुनून कहते हैं। ये खुद सपुर्दगी की कैफियत होती है, ये वारफ्तगी का मरहला होता है, ये वो मंजिल होती है जिसमें आशिक रज़ाए महबूब के लिए उसके एक अदना इशाराए अबरू पर अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल, अयाल सब कुछ यूं पेश कर देता है कि उसके दिल में कोई मलाल तक नहीं होता, रंज नहीं होता, उसको किसी शय से गरज ही नहीं होती। वो सिर्फ एक शय का तालिब होता है कि यार राजी हो जाए, यार राजी हो जाए। और यार अगर दुख में राजी हो तो वो क्या, उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत ने फरमाया कि जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। वो हर सुख, हर राहत, हर आराम, हर सुकून, हर शय जो दूसरों की निगाह में बड़ी अहम होती है, लोग उसके लिए मेहनत करते हैं कि इज्जत मिले, सुख मिले, राहत मिले, आराम और सुकून मिले, इस सब के लिए लोग जिंदगियां वक्फ करते हैं। मगर आशिक वो हैं कि जो रज़ाए महबूब के लिए ये सारी चीजें उठाकर चूल्हे में फेंकते हैं, और यार अगर दुख में राजी हो तो उन्हें दुख में लज्जत आती है, दुख में लज्जत आती है। सो ये इश्क का शेवा है, इश्क का शेवा। हत्ता के आशिक वो हैं, आशिक कि जिन्हें रज़ाए महबूब अगर दोज़ख में जाने से मिले तो वो जन्नत को कहीं दूर फेंक कर दोज़ख की तरफ भागते हुए चले जाते। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हदीस पाक। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा तो मुशरिक लोग लाए जाएंगे, शिरक करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले, उनके वो बुत जिनको वो खुदा समझकर पूजते थे वो उठाकर दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे। वो मट्टी, गारे, ईंट, पत्थर, लकड़ी के जिस शय के भी होंगे, वो बुत उठाकर दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे। और उनको पूजने वाले मुशरिक, उनसे कहा जाएगा कि वो तुम्हारे खुदा सारे दोज़ख में गए, अब तुम भी उनके साथ जाओ। तो वो कहेंगे मौला नहीं, हमें माफ़ कर दे, गलती हो गई। फरिश्ते उनको पकड़ के घसीटेंगे, वो अपने पाँव ज़मीन में घुसाएंगे, दसाएंगे ताकि बच जाएं, माफ़ियाँ मांगेंगे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम इनसे मोहब्बत करते थे ना, मोहब्बत का ही फिर आखिरी दर्जा इश्क व जुनून से आगे बढ़कर वो इबादत होती है। इबादत व ताज़ीम की जो अदब व ताज़ीम है उसकी इंतहा इबादत है। तो भाई आखिर जिनको खुदा मानते थे उनसे मोहब्बत तो होती है ना, तो तुम इनसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारे खुदा जो दोज़ख में गए तो तुम भी जाओ। वो कहेंगे नहीं मौला गलती हो गई, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा तुम इनसे मोहब्बत करते थे ना? वो कहते थे हाँ मौला करते तो थे मगर बस गलती हो गई। अल्लाह फरमाएगा क्या मोहब्बत करते थे, तुम्हें मोहब्बत की समझ ही नहीं। आओ तुम्हें मैं दिखाऊं कि मोहब्बत कैसी होती है और मोहब्बत करने वाले आशिक कैसे होते हैं। अल्लाह अहले महशर की तरफ अपना रुए कलाम करके इरशाद फरमाएगा ऐना अहिब्बाई। अल्लाह पूछेगा मेरे साथ मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, अल्लाह के आशिक कहाँ हैं। जिनको अल्लाह ने ये सआदत नसीब की होगी वो उठेंगे और अर्ज करेंगे मौला हम हाजिर हैं, हम पर तूने करम किया, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क अता किया। अल्लाह फरमाएगा तुम मुझसे क्यों मोहब्बत करते थे या करते हो? वो कहेंगे इसलिए मौला कि तू राज़ी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा मुझे राज़ी देखना चाहते हो? वो कहेंगे हाँ मौला हम तेरी रज़ा चाहते हैं। अल्लाह फरमाएगा फिर मेरी रज़ा इसमें है कि दोज़ख में चले जाओ।
मैं इस बात पर राजी हूं कि तुम दोजख में चले जाओ, बस इतना सुनना होगा, कुछ सोचे समझे बगैर दीवानों की तरह भागेंगे और दोजख में छलांग लगा देंगे, दोजख में छलांग लगा देंगे। मगर अल्लाह दोजख की आग से फरमाएगा, खबरदार, ये मेरे आशिक हैं, आशिक हैं, इनका बाल भी बीका ना होने पाए, आ रहे हैं मेरी मोहब्बत में। ये इनकी मोहब्बत है कि मेरी रजा की खातिर दोजख में जाने को तैयार हैं, और मेरी बारगाह से इनकी तकरीम ये है कि ये जिधर जिधर जाएं वो दोजख भी बहिश्त बनती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए आशिक लोग जब बात करते हैं वो बहुत सारों को समझ नहीं आती, वो इश्क की बोली बोल रहे होते हैं, वो इश्क की जबान बोल रहे होते हैं। आशिकों ने कहा, ओ जन्नत तेरी कौडियों वेचा जिथे यार नजर न आवे। हाय हाय, कौडी, कौडी एक खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का। मैं ओ जन्नत तेरी कौडियों वेचा जिथे यार नजर न आवे, ओ दोजख सानू लख बहिश्ता जिथे ओ जलवा फरमावे। जिस दोजख में यार की कुर्बत हो, यार का दीदार हो, यार की रुयत हो, यार की सोहबत हो, या जिस दोजख में जाने से यार राजी हो, आशिकों को वो दोजख हजार और लाख बहिश्तों से अफजल होती। ये इश्क का तरीक है, ये इश्क का रास्ता है, ये इश्क का मिजाज है। उसे जाहरी आसाइशों से, सहूलतों से, आराम और सुकून से, चैन से, राहत से, किसी शय से गरज नहीं होती। आशिक की सारी जन्नतें, आशिक का सारा सुख, आराम, सुकून, सब कुछ जो होता है वो यार की रजा में होता है, यार की रजा में। और ईमान और दीन याद रख लीजिए, ये अक्ल का मामला नहीं है, ईमान इश्क का मामला है, इश्क का। आप मसलन बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन आप गवाही देते हैं, हर नमाज में गवाही देते हैं। कोई काफिर गैर मुस्लिम से मुसलमान होने आए तो आका अलैहिस्सलाम भी उसे जो कलमा पढ़ाते थे उसे आप कलमा शहादत कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप नमाजों में गवाही देते हैं, नमाजों में। अब उसूल क्या है? उसूल ये है कि गवाही के लिए देखना जरूरी है। गवाही तभी होती है ना, आप यहां बैठे हैं, कोई बात हो जाती है, एक शख्स यहां बैठा था, पास बैठा था, मगर देख नहीं सकता था, नाबीना था, अंधा था, बोलिए अदालत में उसकी गवाही कबूल की जाएगी? बैठा यहां था, 1 फुट के फासले पर था, कोई वाकया हो गया, लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को कुछ कहा, अदालत में चला गया गवाही देने, तो अदालत पूछेगी कहाँ था? भाई मैं वहाँ था 1 फुट के फासले पर। आपने क्या देखा? वो कहेगा देखा नहीं, मैं देख नहीं सकता। तो अदालत उसकी गवाही कबूल नहीं करेगी, बाहर निकाल देगी। एक आदमी वो उधर 100 फुट के फासले पर खड़ा है, 50 गज के फासले पर, मगर देख सकता था दूर मगर देख सकता था। वो जब गवाही देने जाएगा तो अदालत उसकी गवाही को कबूल करेगी। अब ये उसूल है, आप नमाजों में, कलमों में, अपनी सारी जिंदगी में ये गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए देते हैं या नहीं देते? मैं गवाही देता हूं। एक है वो जो कलमा तैयबा की शक्ल में कहते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो एक हकीकत का ऐलान है, मगर असल बात जो है वो गवाही देना है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जो हर आदमी अपने ईमान के इजहार और ऐलान के तौर पर गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बोलिए आप में से किसी ने अल्लाह को देखा है? बोलिए ना, देखा है आपने? जब देखा नहीं है तो फिर आप अशहदो कैसे कहते हैं? मैं गवाही देता हूं। गवाही के लिए देखना लाजिम था और किसी ने देखा नहीं, और कोई रूए जमीन पर उसे देख सकता भी नहीं है। इस आलम शहादत में उसका जलवाए जात अगर जाहिर हो जाए
तो कुछ बाकी ना बचे, सब कुछ जल जाए। एक सिफाती तजल्ली तूर पर गिरी थी और तूर सुरमा बन गया था। सो इस दुनिया में कोई आंख, कोई निगाह उसे तक नहीं सकती, उसे आंख नहीं तक सकती, वो निगाहों को तकता है, वो निगाहों को तकता है। इसलिए जब शबे मेराज भी उसने अपने महबूब को अपना जलवा-ए ज़ात कराना था तो खुद जमीन पर नहीं उतरा, मुस्तफ़ा को वहां बुलाया था। आप समझे है ना? एक है अनवार, तजल्लियात, हुस्न सिफात, उसकी बात नहीं कर रहा। जलवा-ए ज़ात अल्लाह का इस अर्जी नासूती दुनिया में अगर जाहिर हो जाए, कुछ ना बाकी बचे, सब जल जाए। तो देखा किसी ने नहीं है, हर कोई ऐलान करता फिरता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो बिन देखे ऐलान करना है कि मैं गवाही देता हूं, ये अकल का तकाजा नहीं है, ये इश्क का मामला है। आप कुरान का मुत्तकीन के लिए हिदायत होना उसने इब्तिदा में बयान किया और मुत्तकीन की पहली अलामत बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो हैं जो आशिक होते हैं, जो इश्क के रास्तों पर चलते हैं। इश्क का रास्ता ये है कि बस यार की खबर मिल गई, यार उधर है जिधर यार के होने की खबर मिल गई। नफा नुकसान, सूदो ज़िया, क्या खोया क्या पाया, इस बहस में उलझे बगैर जिधर यार का पता मिला उधर दौड़ पड़ते हैं। ये मिजाज इश्क है, ये मिजाज इश्क है। सो ईमान इश्क का मामला है, अकल का नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में खड़े होते हैं, अभी शुरू हुई है, पहला रुकन है क़याम, और आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं, अल्लाह से बात करते हैं। बेशक उसी ने कहा कि ऐसे करो, मगर बात तो आप कर रहे हैं ना। आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। आप ये नहीं कहते कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वो गैब का सीगा है, गैब का। आप बराह रास्त अल्लाह से कलाम करते हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त आपस में आमने सामने हैं। जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो अल्लाह से कलाम का है, अल्लाह से मुखातबे का है। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अरे देखा ना, नमाज में दाखिल होने से पहले था, ना नमाज में दाखिल होकर देखा ना पहले ना बाद में, है नहीं, ना देखे जाने का इम्कान है। इसके बावजूद कहते हैं मौला तेरी इबादत करते हैं। यूं कलाम करना जैसे रब सामने है, उसे देखा जा रहा है। ये जो मिजाज, ये जो तरीक, ये जो अंदाज है, ये अकल का नहीं है, इश्क का है, इश्क का। नमाज इश्क का अमल है, अकल का अमल नहीं है। आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं रोजे की शक्ल में। अब अल्लाह को कोई आपसे रोटी पानी तो नहीं बचा लेना, कोई उसने अपना बजट तो नहीं कुछ सीधा करना कि भाई थोड़े हो गए हैं, चलो एक महीने में कम खाओ। वो कहता है जितना खा लो, हिसाब भी नहीं लूंगा रमजान में। आप जितना कुछ रमजान में नेमतें इस्तेमाल करते हैं, बाकी पूरा साल किसी और महीने में उतनी नेमतें इस्तेमाल नहीं करते। वो कहता है खाओ पियो भी जितना मर्जी, हिसाब भी नहीं लूंगा, हिसाब भी नहीं लूंगा। ये जो सुबह से शाम तक उसको राजी करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, ये अकल का तकाजा नहीं है, ये भी इश्क का तकाजा है। आपने अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ माल इकट्ठा किया, वो माल एक हद्दे निसाब को पहुंचा और आपके पास एक साल जमा रहा, एक साल गुजर गया। आपने दिन रात मेहनत की थी। शहरों में चले जाएं, लोग 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं, आप रातों को जागते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा कुछ करके खून पसीना बहाकर माल जमा किया। वो एक खास हद को पहुंचा, साल गुजर गया। वो कहते हैं अब मुझे राजी करना चाहते हो तो इसमें से इतना निकालो, बांट दो। आप कुछ सोचे समझे बगैर रजाए महबूब की खातिर अपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया हुआ माल उसमें से निकाल कर बांट देते हैं। ये तरीक भी अकल का नहीं है, इश्क का है।
और आखिरी मैंने इबादात को ले लिया जो अरकान इस्लाम है, हज है, हज के लिए आप चले। अब दीन के दो ज़ाब्ते हैं लिबास के मामले में। अल्लाह ने जितनी आपको इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक अच्छा लिबास पहने। दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में तकब्बुर नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए हिकारत नहीं होनी चाहिए अगर अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनो, और जिस्म जितना ज़्यादा लिबास के अंदर हो, ढांपा हुआ हो, उतना अल्लाह को पसंद है। ऐसा ही है ना, मर्द का सतर ये नाफ से लेकर घुटने तक है, इतना अगर जिस्म ढांपा हुआ हो तो नमाज भी हो जाती है, फर्ज इतना ही है, मगर आप पूरा जिस्म ढांपते हैं कि ये अखलाक का तकाजा है, ये दीन का तकाजा है, ये नफ्सियात इंसानी का तकाजा है। तो ये लिबास था, आप सर गर्दन से लेकर पाँव तक, हाथों की ये बिल अमूम जो कलाइयाँ हैं यहाँ तक अपना लिबास पहनते थे। आप हज को चले, उसने कहा खबरदार, ये जितने अपने पसंदीदा लिबास हैं उतार दो, जितने रंग हैं छोड़ दो, सिले हुए कपड़े उतार दो, बगैर सिली हुई दो चादरें लपेट कर मेरे घर की तरफ आओ। उस पर सिलाई भी नहीं हुई होनी चाहिए चादरों के ऊपर, दो चादरें हों, एक नीचे तहबंद के धोती के तौर पर बांध लो, एक ऐसी, और जो ऊपर पहननी है कैसे पहननी है, हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ उसकी तरतीब ये है कि आपका दायां कंधा नंगा होना चाहिए, नंगा। वैसे कहता है जितना ढांप लो उतना अच्छा है, मगर अब दो चादरें पहना के कहता है ये कंधा भी नंगा होना चाहिए। आप कंधा नंगा करके उसके घर में पहुंचे हैं, घर में, तो वो कहता है कि पत्थरों की इस इमारत के गिर्द चक्कर लगाओ। क्या अल्लाह उस पत्थरों की चार दीवारी जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, बोलिए उसके अंदर रहता है, उसकी रिहाइश है वहां पे? बोलिए नहीं है ना। वो हमने पूछा मौला तू कहां है, उसने फरमाया ये पूछो मैं कहां नहीं हूं। कहां हो का ना पूछो, ये पूछो कहां नहीं हूं। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक मगरिब सब अल्लाह के लिए। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ निगाह उठाओ उसी का जलवा है, हत्ता के बाहर की दुनिया नहीं। फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे मैं तो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा हूं, देखते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो। आशिक पुकारते हैं दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो जब वो हर तरफ है, हर जगह है, तो फिर ये वहां बुलाकर पत्थरों की उस इमारत के गिर्द चक्कर क्यों लगवा रहा है? और आप लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, और जुबान से पुकार रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। है वो पत्थरों की इमारत, आप उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। फिर जब इधर से फारिग हुए तो उसने कहा ये दो पहाड़ियां, इनके दरमियान भागो, इनके दरमियान भागो, सफा व मरवा पत्थर हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भागी थी अपनी जरूरत के लिए, अपने बेटे की प्यास को बुझाने के लिए, पानी की तलाश में भागी थी। आपकी जरूरत तो नहीं है पानी की तलाश, वहां आब जमजम आपको उन्हीं दोनों पहाड़ियों के दरमियान दोनों तरफ मिल रहा है। सफा से मरवा की तरफ जाते हुए भी, मरवा से सफा की तरफ जाते हुए भी वहां मिल रहा है, ठंडा पानी है। आपकी तलाश नहीं है मगर आप भाग रहे हैं। कोई मुझे बताए ये क्या है? ये दो सफेद अनसली चादरों पर मुश्तमिल लिबास पहनकर, एक कंधा नंगा रखकर पत्थरों की इमारत के गिर्द घूमना, दो पहाड़ियों के दरमियान भागना, कहीं खैमों की बस्ती बनाकर वहां रहना, दो दो नमाजें जोहर व असर और मगरिब व ईशा मिला मिलाकर पढ़ना, ये सब क्या है? ये अकल की समझ में आने वाली बात नहीं है, ये इश्क का मामला है, वही जानता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। ये मैंने इस ज़िमन में अर्ज किया कि दीन सारे का सारा इश्क है। बोलिए दीन सारे का सारा इश्क है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सो उस जज्बा इश्क को इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खमीर में गूंद दिया है।
ये अपने बस की बात नहीं होती। फिर जिसका जो मिजाज होता है उसके मुताबिक इजहार करता है, मगर इश्क हर इंसान के खमीर के अंदर है, उसके ज़मीर में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानियत की इब्तिदा की है। अब ये बात बड़ी अहम, मैं दूसरी आयत साथ मिला लूँ, मफहूम वाज़े हो जाए, फिर आगे चलना आसान हो जाएगा। ये तय हो गया कि ईमान दीन, बोलिए ये इश्क है, बोलिए क्या है, इश्क है, इश्क का मामला है। और इश्क इम्तिहान लेता है, और सिर्फ इम्तिहान नहीं लेता, कभी कभी जान लेता है। अल्लाह ने उसका इजहार कुरान मजीद में फरमाया, वला नबलुवन्नकुम, तुम ईमान की सूरत में मेरे साथ इश्क का दावा कर रहे हो, तो जब इश्क का दावा करोगे फिर ऐसे तो नहीं होगा कि हम इम्तिहान न लें। वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। 3 ताकीदें हैं इसमें। उर्दू में अगर उसका तर्जुमा करें तो मुकम्मल मफहूम उर्दू की हद तक यूं बनेगा कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, इम्तिहान में डालेंगे। 5 चीजों का नाम लिया है, 5 चीजों का। अल्लाह ने फरमाया खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, माल में कमी से आजमाएंगे, जानों में कमी से आजमाएंगे, फलों में यानी औलाद में कमी से आजमाएंगे। ये 5 चीजें उन्वानात दे दिए। फरमाया ये मुमकिन नहीं हमारे साथ कोई मोहब्बत का दावा करे, इश्क का दावा करे और आजमाइश में से ना गुजरे। सो इसलिए हर नबी अजियतों में से, इम्तिहानों में से, आजमाइशों में से गुजरा। हर वली इन मरहलों से हस्बे हाल गुजरा। किसी से 1 पर्चा लेता है, किसी से 2 लेता है, किसी से 5 के इम्तिहान लेता है, मगर लेता जरूर है, लेता जरूर है। इश्क की राह पर चलना ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की राह गुजर है, कांटों की राह गुजर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई, तो साथ साथ अंदर इश्क भी जलवा फरमा है। तो इश्क मैंने कहा इम्तिहान लेता है। अब पूरी तारीख़ अंबिया में 3 मरहले बड़े अहम हैं। मैं चाह रहा हूं कि बात को मुख्तसर रखूं। एक, जहां से इंसानियत का आगाज हुआ वो हजरत आदम की ज़ात है। फिर दूसरा, जहां से नस्ल इंसानियत की आज हमें मालूम तारीख दिखाई देती है वो हजरत इब्राहीम की ज़ात है। और तीसरी फिर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। ये 3 मरहले बड़े अहम हैं। इन तीनों मरहलों में इम्तिहानात इश्क थे, मगर उन्वान अलग अलग थे। उन्वान जब हजरत आदम से शुरू हुई बात तो इम्तिहान इश्क का उन्वान कुर्बानी था। क्या उन्वान था? कुर्बानी। कुरान मजीद में अब कर्रबा कुर्बानन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का मामला कुरान मजीद ने बयान किया तो फरमाया उन दोनों ने कुर्बानी दी। वो कुर्बानी जो होती थी वो जिन्स की शक्ल में होती थी, शय की शक्ल में। गंदम पेश कर दी, मकई पेश कर दी, कोई और शय पेश कर दी, कोई जानवर पेश कर दिया, जिन्स की शक्ल में होती थी। जिसकी कुर्बानी आसमान से आने वाली बिजली या उठा के ले जाती या खा जाती उसकी कबूल हो गई, जिसकी छोड़ गई वो रद्द हो गई। ये सूरत थी। तो पहला इम्तिहान इश्क का कुर्बानी के उन्वान से होता था, उसमें जिन्स थी, जिन्स। दूसरा मरहला आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में, तो यहां पर इम्तिहान इश्क का उन्वान बना नुसक और मनसक। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। ये जो दूसरा मरहला था जिसमें इश्क के इम्तिहान का उन्वान नुसक और मनसक था, उसमें जिन्स और जान दोनों शामिल थे। चाहे इस जरिए से ले ले, चाहे इस जरिए से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान तीनों शक्लों में हुआ। जिन्स की शक्ल में हुआ, जिन्स की शक्ल में। आप बैठे थे, बहुत बड़ा भेड़ बकरियों का रेवड़ था, चरा रहे थे। किसी तरफ से आवाज आई, किसी ने अल्लाह का नाम लेकर पुकारा, अल्लाह। आपको उसमें
इतनी लज्जत, उनके रब का नाम था, महबूब हकीकी का नाम था, वो लज्जत, उस तरफ वो कशिश महसूस हुई कि फौरन उठकर दौड़े, किसने मेरे रब का नाम लिया है। गए, देखा एक अजनबी बैठा है। आपने पूछा तुमने अभी अल्लाह का नाम लिया? उसने कहा हाँ मैंने लिया। फरमाया एक बार फिर रब का मेरे का नाम सुनाओ ना। आशिक थे, खलीलुल्लाह थे, दोस्त थे। कहा एक बार फिर अल्लाह का नाम लो। उसने कहा भी देखिए, पहले मैंने लिया अपनी मर्जी से, मेरा दिल किया, अब आपके कहने पर लूं तो आप मुझे क्या देंगे? आपके मुतालबा को अगर पूरा करूं। आपने कहा ये देखा इतना बड़ा बकरियों का, भेड़ों का रेवड़ है, आधा तुम्हें देता हूं, एक बार मेरे रब का नाम सुना दो। उसने कहा ठीक है। उसने फिर रब का नाम लिया और पुकारा अल्लाह। आपको एक वजद आया, झूम गए। आपने फरमाया फिर मेरे रब का नाम सुनाओ। उसने कहा अब क्या देंगे? कहा अभी आधा जो बाकी है वो भी तुम्हें देता हूं, मेरे रब का नाम सुनाओ। नाम लो। उसने फिर नाम लिया। आपको और ज्यादा वजद और जज्ब की कैफियत हुई। कहा फिर सुनाओ। उसने कहा अब क्या देंगे? रहा पीछे कुछ नहीं, सारा रेवड़ तो मुझे दे दिया। कहा देखो इतना मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं, इतने बड़े रेवड़ को संभालने के लिए किसी की नौकर की, मुलाजिम की ज़रूरत होगी ना। तुम इस तरह करो, मेरे रब का नाम सुनाओ, मैं तुम्हें अपना मालिक मान लेता हूँ, मालिक, अपने आप को तुम्हारी गुलामी में देता हूँ, सारा दिन तुम्हारी बकरियां चराया करूँगा, शाम को जब वापस आऊं तो उजरत में इसी तरह मेरे रब का नाम सुना दिया कर, तुमसे कोई कीमत नहीं मांगूंगा। बस उसने ये बात सुनी, मुस्कुराया। उसने कहा इब्राहिम मुबारक हो, मैं इंसान और इस दुनिया का बासी नहीं हूं, फरिश्ता हूं। अल्लाह की बारगाह में मजलिस में आपका जिक्र हो रहा था, अल्लाह फरमा रहा था इब्राहिम मेरा दोस्त और खलील है। तो हमने अर्ज की मौला तो दोस्तों के लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं, तो इजाजत हो तो तेरे दोस्त का इम्तिहान ले लें। अल्लाह ने फरमाया ले लो। तो मैं इंसानी शक्ल में आया, ये आपका इम्तिहान था रब के साथ जो दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक है उसके लिए। सो आपको मुबारक हो, कामयाब हुए, ये भेड़ बकरियां आपको मुबारक हो। और फरिश्ता वापस चला गया। उन्होंने तो जो कुछ था दे दिया ना। ये एक इम्तिहान था। दूसरा इम्तिहान, फिर आपको आतिश नमरूद में डाला गया, आतिश नमरूद में। और जब डाला जाने लगा तो जिब्रील अमीन आए और कहा इब्राहिम मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया आग में मुझे अल्लाह की खातिर डाला जा रहा है और मदद मैं तुम्हारी ले लूं। मैं खास जुमला कहने लगा हूं, खास जुमला अहले इल्म की तवज्जो के लिए। वो अल्लाह के साथ दोस्ती और इश्क व मोहब्बत के ताल्लुक में थे। जिब्रील आया है, 100 बार पहले आता था उनके पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने, मगर आज आया कि अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मैं करूं। तो आपने फरमाया इम्तिहान इश्क में, आग में अल्लाह की खातिर डाला जा रहा है, मदद मैं तुझसे मांगूं। आशिक लोग यार के सिवा जिब्रील से भी मदद मांगने में शिरक देखते हैं। हमने तौहीद और शिरक का माना ही नहीं समझा है। वो कहता है मैं मदद करूं, फरमाया तेरी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा रब कहीं कादिर है, मैं उसकी खातिर आग में डाला जा रहा हूं, तुझसे मदद लूंगा तो ये शिरक बनेगा। उसने कहा अच्छा अब नाराए रिसालत लगा दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। उसने कहा अच्छा चलो मेरी मदद ना सही, रब तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहो तो बताओ मैं दे दूं। फरमाया उस तक पैगाम पहुंचाने के लिए तुम्हारा एहसान उठाऊं, वो जिसकी खातिर आग में डाला जा रहा हूं वो इस वक्त भी तुझसे ज्यादा मेरे करीब है, वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है और मेरी जरूरतें मुझसे ज्यादा पहचानता है। सो तेरा एहसान क्यों उठाऊं, तेरा एहसान क्यों उठाऊं। ये दूसरा इम्तिहान था, आग में डाला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को सलामती के साथ ठंडा कर दिया।
ये दूसरा इम्तिहान। फिर तीसरा इम्तिहान, ख्वाब में बेटे को ज़िबा करते हुए दिखाया गया, लेकर चले अल्लाह की रजा के लिए। बेटा भी पैकर नबुव्वत था, पैकर इश्क व वफा था। उसने कहा जो आपको इम्तिहान, जो आपको हुक्म दिया गया आप कर डालिए। आपने उसे लिटा कर, आँखों पर उसके पट्टी बांध कर और हाथ पांव बांध कर गले पर छुरी चला दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अमर के ज़रिए दुम्बा ज़िबा करवा दिया, बेटे को बचा लिया। मगर आपने तो चला दी ना। जैसे भेड़ बकरियां दे दी फिर वापस पलट गई, वो अलग बात है। आग में डाल दिया गया, अल्लाह ने बचा लिया, वो अलग बात है। बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, अल्लाह ने बचा लिया, वो अलग बात है। मगर ये इम्तिहान इश्क का दूसरा मरहला था। अब आना था इसका तीसरा मरहला, और वो मरहला तकमील था। वहां पर दास्तान इश्क मुकम्मल होना थी। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पहले से चुन लिया था। फरमाया हबीब, वहां जो कुछ था मांगा गया मगर वापस लौटा दिया गया कि ये दूसरा मरहला था। तीसरा आखिरी और हतमी मरहला वो आपकी ज़ात पर होगा। जो कुछ कहा जाएगा वो और देने का मुतालबा किया जाएगा, वो फिर ले लिया जाएगा, वापस नहीं पलटाया जाएगा। उसके लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इम्तिहान इश्क की दास्तान को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने जो वजूद अता किया था, उस वजूद का नाम हुसैन था। दास्तान इश्क जो हजरत आदम से शुरू हुई थी, वो वजूद हुसैन पर मुकम्मल हुई है। अब ज़हन में सवाल आ सकता है कि हुजूर के वजूद पर क्यों नहीं मुकम्मल हुई, हुजूर के वजूद पर क्यों नहीं हुई? ठीक है ना, आ सकता है। हाँ, अब इस इम्तिहान इश्क को मुकम्मल इस तरह करना था कि इश्क की दास्तान भी पूरी हो जाए और महबूब की इस्मत पर और इस्मत नबुव्वत पर और उसकी महबूबियत पर भी कोई हर्फ ना आने पाए। जान भी ली जाए मगर